દીવ પોલીસ વિભાગના એસડીપીઓ સંદીપ રૂપાલાની બદલી થતાં તેમને શુભેચ્છા વિદાય સમારોહ યોજાયો અને નવા એસડીપીઓને ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવના પોલીસ વિભાગમાં કાર્યરત એસડીપીઓ સંદીપ રૂપાલાની બદલી ખાનવેલ ખાતે થતાં તેમને શુભેચ્છા વિદાય સમારોહ એસપી ફુલજલે પિયુષ નિરાકરની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો. સાથે નવા એસડીપીઓ તરીકે રાહુલ બહેલને ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો, જેને લઈને આજે શુભેચ્છા વિદાય સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે એસપી ફુલજલે પિયુષ નિરાકરે એસડીપીઓ સંદીપ રૂપાલાને ભેટ આપી તેમની આગળની સર્વિસ માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે એસડીપીઓ સંદીપ રૂપાલાએ પણ રાહુલ બહેલને પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કર્યું હતું. શુભેચ્છા વિદાય પ્રસંગે દીવ પોલીસ વિભાગના ઓફિસરો તથા કર્મચારીઓએ એસડીપીઓ સંદીપ રૂપાલા સાથેના કાર્યકાળના અનુભવો જણાવ્યા હતા. સાથે દરેકે જણાવ્યું હતું કે તે ગુજરાતી હતા, તેથી અમે તેમને સારી રીતે સમજાવી શકતા હતા. આ પ્રસંગે દરેકે પોતાના અનુભવો આ વિદાય સમારોહમાં લોકો સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. સંદીપ રૂપાલાએ પણ દીવ તેમની પ્રથમ પોસ્ટિંગ હતી, જેને લઈને તેમને ઘણું બધું શીખવા મળેલ. દીવ તેનું પરિવાર છે તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું. તેઓએ નવા એસડીપીઓ રાહુલ બહેલ પણ તેમના જ બેચમેન છે તેવું જણાવ્યું હતું અને તેમને પણ સાથ સહકાર આપવા અપીલ કરી હતી. તેમના સરળ સ્વભાવ વિશે પણ જણાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે વિદાય સમારોહમાં દીવ પોલીસ સ્ટાફ, આઈઆરબીએન સ્ટાફ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. जो सबने जो बोला है वही रिपीट क्या करना, तो इन्होंने काफ़ी लोगों ने ऐसा होगा बोलने तमन्ना होगी पर वो अभी खुल के बोलना चाहते नहीं होंगे. तो आप कोई इशू नहीं, आपके एसडी साहब ने आपको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है और काफ़ी आपकी हमने वेलफेयर ओरिएंटेड पुलिसिंग की है यहाँ पे बेसिकली. तो मैंने पहले ही गाइडेंस दे रखी थी कि वेलफेयर ओरिएंटेड पुलिसिंग करनी है और सबको साथ मिला के चलना है. और वहाँ से 1 अगस्त 2009 को डीआर से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट में आया. इस बीच में हमने देखा बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स को, और आज तक मैंने अपने जीवन में कभी इंचार्ज का ड्यूटी नहीं किया, कभी ऑफिस का कार्यभार आईएएस ऑफिसर या किसी ऑफिसर के पास कैसे जाया जाए, कैसे बात किया जाए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऑफिस की लाइन में गया ही नहीं था. पर आज मुझे कंप्यूटर ढंग से नहीं दिखा कि हमारा यहाँ इकट्ठा हुआ है, इसीलिए कि हमारा माननीय सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर संदीप रूपाला साहब का ट्रांसफ़र यहाँ से खानवेल हो गई है. वो यहाँ से हमारा नया ऑफिसर राहुल साहब रिपोर्ट कर रहे हैं. तो उनको खुशी है कि एक तो जाना तो पड़ता है, लेकिन पहली बार जो उनको मिला था गुजराती सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर, तो हमको सब बहुत मज़ा आया उसके साथ. तो एसपी साहब और रूपाला साहब के गाइड करते थे, तो बार बार जो हमारे विजिट रहते थे तो उनको बहुत समझाता था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसा करना. एक्चुअली दमन में एक नया एक्सपीरियंस था एसपी साहब के साथ. एक बार ये भी आया था, एयरपोर्ट में गया, हमें स्पॉट ब्रीफिंग था. अब तक मुझे इतना मालूम नहीं था. सर फुल एयरपोर्ट के अंदर सभी स्टाफ को खड़ा करके पूरी ब्रीफ करके गया. कोई नया एक्सपीरियंस था. सही जैसा एसडीपीओ साहब का बोलेगा तो शब्द नहीं है, क्योंकि इतना टच हो रहा है कि साहब जा रहा है करके. ऐसा कोई ऑफिसर ट्रांसफर होते समय हमें नहीं हुआ. अभी सर को सर 1 साल 2 महीने हो गए सर, और सर पता ही नहीं चला सर 1 साल कहाँ निकल गया सर. अभी भी यही लग रहा है कि सर जस्ट आए हैं. मैं सर सबसे ज़्यादा अटैच रहा सर के साथ, और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी सर कि सर गुजराती थे, तो कोई भी प्रॉब्लम थी या किसी स्टाफ का भी कोई प्रॉब्लम था तो सबको मुझे समझाना पड़ता था, तो इजीली मैं समझा पाता था सर को, क्योंकि सर गुजराती थे. मैं लोकल लैंग्वेज में भी सर को बता देता था बातें सारी. क्योंकि अमेरिका से भारत का सबसे पहला था और उसमें काफ़ी सारे वीवीआईपी और पार्टिसिपेंट्स भी आए थे पूरे देश अलग अलग हिस्सों से. तो हमारे लिए सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी थी कि उस पूरे अरेंजमेंट को फुल प्रूफ, यानी कि कोई भी इंसिडेंट ना हो इन व्यू ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर. तो उसमें एसपी सर और आईजी सर के क्लोज सुपरविजन में और एसडीपीओ सर के मार्गदर्शन में हमने पूरे अरेंजमेंट
बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मानता हूँ और लकी इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और ये भी ऑलमोस्ट मेरा घर ही है। तो मुझे तो ऐसे ही लगा जब ऑर्डर आया कि मैं घर ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो बड़ा खुश था जब मुझे पोस्टिंग आया और जब यहाँ पर मैंने काम किया सर की गाइडेंस के अंदर तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई। काफ़ी कुछ सर से मैंने सीखा, जिनसे पहले मनी सर थे उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया और ऐसा नहीं सिर्फ मेरे सुपीरियर्स ने मुझे सिखाया है, तो कोई अद्भुत है वो तो कभी मैचेबल नहीं हो सकता, पर मेरे स्टाफ ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए लेते हैं तो नीचे वाला स्टाफ आके ठीक से गाइड करता है, तो हमको बहुत कुछ पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और राजेश मेरा रीडर है, इसने जब भी मुझे कुछ भी गाइड किया तो एकदम सच बताया ईमानदारी से कि सर इसमें इस तरह से किया जा सकता है। तो मैं उसके लिए राजेश को थैंक यू कहूँगा। मेरे साथ दिवेश ने भी काम किया, कि हमेशा ओबीडियंट रहा, कभी कभी डांट दिया होगा मैंने दिवेश को भी, पर देयर वाज नथिंग पर्सनल, एवरीथिंग वाज प्रोफेशनल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मन में किसी को भी डांटा हो, थोड़ा आपको भी डांट दिया था यार मैंने पर उसमें ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली आपके अगेंस्ट हूँ या किसी के भी। ये प्रोफेशन है, ठीक है ना, पुलिस है जिसमें डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, इसमें हायरार्की है, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। हमने भी कई बार डांट खाई। एक्चुअली गणेश अफसर है, मेरे बैचमेट है, कुछ मेडिकल रीजन्स की वजह से इनको एक साल ड्रॉप लेना पड़ा था अपनी ट्रेनिंग से और इनकी भी सर की भी पहली पोस्टिंग है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा सहयोग किया और जब भी मैं कहीं पर मुझे आपकी ज़रूरत थी और आपने मेरा साथ निभाया, उसी तरह से आप राहुल साहब का भी सहयोग करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन इंसान है और आप इनके साथ काम करेंगे तो आपको मुझे लगता है कि 100% आपको अच्छा लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। What?